हेलो फ्रेंड्स, आईआरसीसी ने अपना लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम अपडेट कर दिया है इस वीक का अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपने किस कैटेगरी में अपनी फाइल लॉन्च की है और कितना प्रोसेसिंग टाइम इस समय चल रहा है। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा सारी एप्लीकेशन, चाहे वो टीआरबी की है जिसमें स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट, सुपर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा सभी आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पीआर की एप्लीकेशंस के बारे में, जिन्होंने पीआर के लिए अपनी फाइल लॉन्च की है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है, और उसके बाद हम बात करेंगे फैमिली क्लास के बारे में। और साथ में मैं डिस्कस करूंगा जो इस वीक में हमें 11 पीपीआर रिसीव हुई हैं इनके बारे में। इसमें एक्चुअल जो रिजल्ट हैं, जो ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम होता है वो अलग होता है, और जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहे होते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, अनटेक का भी फ़र्क आता है। अगर आप जैन अनटेक के लिए अप्लाई करके बैठे हो, अगर आप मई या सितंबर के लिए वेट कर रहे हो, तो दोनों में प्रोसेसिंग टाइम का फ़र्क आ जाता है। उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा का क्या टाइम चल रहा है, और साथ में स्पाउस वीज़ा, जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ट्रेंड बहुत अच्छा है। ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि जो हर उस एप्लीकेंट या बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे जो कनाडा स्टडी वीज़ा का सपना पूरा करना चाहता है। इससे अच्छा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे जो टीआरवी की एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि विजिटर वीज़ा, स्टडी परमिट हो गया, वर्क परमिट हो गया, उनके बारे में। अगर आप विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि किसी अदर कंट्री में आप रहते हो और आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो कनाडा में, तो उसका एक दिन कम हुआ है। 29 डे पहले चल रहा था, अभी 28 डे चल रहा है। यानी कि आपको प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो रिजल्ट है विजिटर वीज़ा के वो 30 दिन के आसपास आए हैं। हमें 2 पीपीआर रिसीव हुई हैं, दोनों का जो रिजल्ट है विद इन 30 डेज हमें रिसीव हुआ है। तो पीपीआर अगर आप चाहते हो विजिटर वीज़ा की, तो आपको 30 से 35 दिन तक का समय लग सकता है, चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा है। आउटसाइड कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा अप्लाई किया है आपने, तो 13 दिन आपको लगेंगे। उसमें एक दिन उसमें आपका कम हुआ है, 13 दिन का टाइम है, तो उसमें आप अपना रिजल्ट ले सकते हो। अगर आप पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं सुपर वीज़ा पे, ये स्पेशल कैटेगरी है विजिटर वीज़ा की। ये उन एप्लीकेंट्स के लिए है जिनके फादर या मदर या पेरेंट्स लगा लीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स लगा लीजिए, जो इंडिया में या अदर किसी कंट्री में रहते हैं, और वो एप्लीकेंट वहाँ पर पीआर है, जहाँ तो जहाँ सिटीजन है, वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर बुलाना चाहते हैं। उनके लिए ये स्पेशल कैटेगरी है सुपर वीज़ा की। उसका जो टाइम है वो 42 डेज़ है, उसमें कोई चेंज इस पूरे वीक में देखने को नहीं मिली। उसके बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी हमारे साथ रहती है वो स्टडी परमिट की रहती है। स्टडी परमिट की अगर मैं एक्चुअल की बात करता हूं तो 7 पीपीआर इस वीक में रिसीव हुई हैं। 7 पीपीआर का जो रिजल्ट है विद इन 30 डेज आया है। 30 डेज में जो कुछ पीपीआर हैं जो जैन एंड टेक के लिए थी, वो 7 to 10 15 डेज में भी रिजल्ट आए हैं, और जो मे एंड टेक की एप्लीकेशन है उसमें 25 से 30 दिन का समय भी लगा है। अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करता हूं तो वहां पर 11 वीक पहले था और इस वीक में भी 11 वीक है। जो डर था ना हमें कि जो स्टाफ कम हो गया जी आईआरसीसी का, जो इंडियन एप्लीकेशंस हैं जो इंडिया में प्रोसेस होती हैं उनका टाइम बहुत डिले हो जाएगा, वैसा कनाडा ने नहीं होने दिया। आईआरसीसी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैन एंड टेक में अगर मैं बात करता हूं तो जैन एंड टेक के रिजल्ट बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और जो टारगेट है कि हम मैक्सिमम रिजल्ट दे पाएँ 2023 में आईआरसीसी का, वो कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि जहां पर उन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में जो वीज़ा ऑफिसर हैं जो अदर कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो सभी उन्होंने स्टडी वीज़ा के जैन एंड टेक के लिए उनको काम है जो साइन किया हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा, वहाँ पर भी 4 वीक का टाइम यानी कि 1 मंथ का टाइम है। अभी उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप कनाडा में बैठकर आपकी कैटेगरी चाहे टूरिस्ट वीज़ा की है, विजिटर वीज़ा की है, वर्क परमिट की है, और स्टडी वीज़ा में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका टाइम 1 मंथ का ही है। उसमें कोई चेंज नहीं आई, काफ़ी समय से ये 1 मंथ पर ही रुका हुआ है। अभी इसके बाद जो कैटेगरी आती है स्टडी परमिट एक्सटेंशन की, जो बच्चे 1 साल का प्रोग्राम लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपना प्रोग्राम एक्सटेंड करना चाहते हैं, स्टडी परमिट एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उनका जो टाइम है अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन का तो 139 डे है, और उसमें अभी 3 दिन कम होकर 136 डे हो चुका है। यानी कि उसमें भी बहुत बड़ी कोई चेंज देखने को नहीं मिली। तो स्टडी परमिट एक्सटेंशन वाले बच्चों के लिए 136 डेज में जो आप एक्सटेंशन करवा सकते हो, नॉर्मली ये 30 to 35 डेज में पॉसिबल हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं। अगर आउटसाइड कनाडा वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो 11 वीक ऑफिशियल वेबसाइट पे शो कर रहा है। एक्चुअल में इसका रिजल्ट है जो 35 to 45 डेज में बच्चों को आ रहा है।
तो इस चीज़ को माइंड में रखिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो टाइम आपको दिखाई देता है वो लास्ट वीक का प्रोसेसिंग टाइम होता है कि लास्ट वीक में क्या प्रोसेसिंग टाइम रहा। इस वीक में वो टाइम चेंज हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, और उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि अगला जो प्रोसेसिंग टाइम अगले वीक हमें मिलेगा वो कितना आएगा। वर्क परमिट इनसाइड कनाडा जो अलग अलग वीज़ा कैटेगरी पर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे एप्लीकेंट क्या करते हैं, जहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं, विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो लीमिया यानी कि जॉब ऑफर लेटर लेते हैं और उसके बाद अपनी वर्क परमिट की फ़ाइल लगाते हैं। उन बच्चों का रिजल्ट है वो भी, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई है तो 135 डेज़ है, अगर आपने पेपर बेस्ड लगाई तो 14 डेज़ में आप अपना रिजल्ट वहाँ पर ले सकते हो। ये सारे टीआरबी की जो एप्लीकेशन थी उनके बारे में हमने बात की। इसके बाद हम बात करेंगे पीआर के बारे में, जिन्होंने पीआर के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई है। इसमें अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करते हैं तो 5 मंथ का टाइम है जिसमें आपकी फ़ाइल प्रोसेस होती है, मगर इसमें कोई भी चेंज नहीं आई। पिछले मंथ भी सेम था और इस मंथ में भी सेम है। इसके बाद फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जिसको हम FSWP बोलते हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसमें भी 5 मंथ का समय आपकी प्रोसेसिंग को लग रहा है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हम PNP बाया एक्सप्रेस एंट्री की बात करते हैं, जिनको एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगी है, PNP के थ्रू जाना चाहते हैं, तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 8 मंथ का है। बहुत सारे जब लास्ट वीडियो हमने बनाई थी वहाँ पर क्वेश्चन थे, सर फेडरल स्किल ट्रेड की बात करें तो ये अपडेट ही नहीं हो रहा 1 मार्च के बाद। 1 मार्च में लास्ट अपडेट आई थी इसकी, उसके बाद इन्होंने कोई भी अपडेट फेडरल स्किल ट्रेड जो इनका प्रोग्राम है उस पर नहीं आई, तो उसका कोई अपडेशन हमारे पास नहीं है। नॉन एक्सप्रेस एंट्री विदाउट जो PNP है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं वो 15 मंथ का जो टाइम उसमें लग रहा है, उसमें भी इस वीक में पूरे में कोई चेंज नहीं आई। अगर आप क्यूबिक स्किल्ड वर्कर में जाते हो तो 13 मंथ का टाइम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। क्यूबिक बिजनेस क्लास हो गया, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम हो गया क्यूबिक का, चाहे इन्वेस्टर्स का हो गया, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का हो गया क्यूबिक में, सभी कैटेगरीज के लिए 60 मंथ यानी कि आप मानकर चलिए 5 साल का समय अभी लग रहा है। उसके बाद फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड का 53 मंथ है। उसके बाद अटलांटिक के इमिग्रेशन प्रोग्राम जिसको हम AIP बोलते हैं, वहाँ पर आपका जो टाइम चल रहा है वो 6 मंथ का टाइम चल रहा है। अगर स्टार्टअप वीज़ा की बात करते हैं तो 37 मंथ यानी कि 3 साल का टाइम इसमें आपको शो कर रहा है। और अगर मैं पूरी PR की बात करूं तो इस पूरी PR की कैटेगरी में जितनी भी कैटेगरीज आती हैं, इसमें कोई भी प्रोसेसिंग टाइम इस वीक में चेंज नहीं हुआ। इसके बाद फैमिली स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे। फैमिली स्पॉन्सरशिप में स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर के लिए अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करते हैं और आउटसाइड क्यूबिक आपका जो PR का फाइल है, यानी कि आपका फाइल क्यूबिक के लिए नहीं है, तो 13 मंथ है। अगर आप क्यूबिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 33 मंथ है, यानी कि 20 मंथ आपको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा अगर आप आउटसाइड कनाडा से स्पाउस और कॉमन लॉ की फाइल को क्यूबिक के लिए अप्लाई करते हो PR के लिए, तो 33 मंथ है। उसके बाद जो स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कनाडा में ही हैं और वो क्यूबिक के लिए नहीं अप्लाई करना चाहते, यानी कि अदर किसी प्रोविंस के लिए, तो 10 मंथ है। अगर आप क्यूबिक के लिए करना चाहते हैं तो 25 मंथ हैं। उसके बाद जो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करना चाहते हैं PR के लिए और क्यूबिक में नहीं करना चाहते, वो 22 मंथ हैं। और अगर क्यूबिक में आप अप्लाई करना चाहते हो तो 47 मंथ आपको इसमें पूरा समय लग रहा है। तो ये टोटल जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अलग अलग वीज़ा कैटेगरी में क्या टाइम चल रहा है, कैसे चल रहा है। इस समय जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आने वाले दिनों में कम हो सकता है क्योंकि स्पीड बहुत है वीज़ा की और अच्छी स्पीड से रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की बात करते हो 5 to 10% एप्लीकेशन तो हमेशा ही ऐसी रहती हैं, चाहे कोई भी टाइम चल रहा है, जो बैकलॉग में जाती ही जाती हैं। बैकलॉग की वीडियो इसके बाद मैं अपलोड करूँगा क्योंकि बैकलॉग का भी अपडेट आ चुका है। बैकलॉग पहले से इंक्रीज़ हुआ है मगर उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ जितना हम सभी सोच रहे थे। जब बहुत बड़ा एक जो बैकड्रॉ देखने को मिला था, जो स्टाफ को जाना पड़ा था इंडिया छोड़कर, मगर उतना बड़ा बैकलॉग देखने को नहीं मिला। बैकलॉग बड़ा है, अभी इस समय हाईएस्ट लेवल पे है, मगर फिर भी उतना बड़ा जो हमें लॉस था वो नहीं होगा एप्लीकेंट्स को, चाहे वो कनाडा को। फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इन एफर्ट से खुश हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारी कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है स्टडी वीज़ा के लिए, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद। अगर आप
स्पाउस ओपन वर्क परमिट की बात करते हो, चाहे आप विजिटर वीज़ा की बात करते हो, टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हो, तो जस्ट 25,000 में हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा ऑनलाइन रहेगा, किसी के लिए भी आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। ऑप्शन से लेकर, फाइल प्रोसेसिंग से लेकर, पासपोर्ट स्टैंपिंग, आपको वहाँ पर जाने तक का, इमिग्रेशन कराने तक का पूरा प्रोसेस आपका स्मूथली आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, आप आउटसाइड इंडिया से बात कर रहे हैं, कहीं से भी आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।